समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, लेकिन भारत की राजनीति पर उनके कई अहम फैसलों की छाप लंबे समय तक रही। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई अहम फैसले किए। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति में आने से पहले शिक्षक हुआ करते थे। समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हित की अगुवाई कर अपनी पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार की। मुलायम सिंह ने राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सबसे कम उम्र में विधायक बनकर दमदार तरीके से अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था। उसके बाद उनके राजनीतिक सफ़र में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन राजनेता के रूप में उनका कद लगातार बढ़ता गया। आइए एक नज़र डालते हैं मुलायम सिंह के 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर जिन्होंने राजनीति में गहरी छाप छोड़ दी। पहला फैसला, अलग पार्टी बनाने का। मुलायम सिंह यादव ने साल 1992 में जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में एक अलग पार्टी बनाई। तब तक पिछड़ा माने जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके मुलायम सिंह का ये एक बड़ा कदम था, जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते रहे। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का फैसला। 1979 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम ने चंद्रशेखर की जनता दल के समर्थन से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी। जब अयोध्या का मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवकों पर साल 1990 में उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और बाद में मुलायम ने कहा था कि ये फैसला कठिन था, हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक लाभ हुआ था और उनके विरोधी तो उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहने लगे थे। यूपीए सरकार के परमाणु समझौते के मुद्दे पर समर्थन। साल 2008 में मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर संकट में आई थी, जब वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे वक्त पर मुलायम सिंह ने मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार बचाई थी। जानकारों का कहना था कि उनका ये कदम समाजवादी सोच से अलग था और व्यवहारिक उद्देश्यों से ज़्यादा प्रेरित था। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 403 में से 226 सीटें जीतकर मुलायम सिंह ने अपने आलोचकों को एक बार फिर जवाब दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा देने की पहल कर दी थी। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में उनके हमसफर रहे उनके भाई शिवपाल यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव के लिए ये फैसला शायद उतना सुखद नहीं रहा। खासतौर से शिवपाल यादव के लिए, जो खुद को मुलायम के बाद मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक हकदार मानकर चल रहे थे, लेकिन शायद यहीं समाजवादी पार्टी में उस दरार की शुरुआत हो गई थी। कल्याण सिंह से हाथ मिलाने का फैसला। राजनीतिक दांव चलने में माहिर मुलायम सिंह का कल्याण सिंह से हाथ मिलाना भी काफ़ी चर्चा में रहा। 1999 में बीजेपी से निकल जाने के बाद कल्याण सिंह ने अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी और उनकी पार्टी साल 2002 में विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी। कल्याण सिंह की पार्टी को हालांकि केवल 4 सीटों पर सफलता मिली, लेकिन साल 2003 में मुलायम सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल कर लिया। उनके बेटे राजवीर सिंह और सहायक कुसुम राय को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग भी मिले, लेकिन मुलायम से कल्याण की ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 2004 के चुनाव से ठीक पहले कल्याण सिंह वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए।
लेकिन इससे बीजेपी को कोई खासा लाभ नहीं हुआ। बीजेपी ने 2007 का विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह की अगुवाई में लड़ा, लेकिन सीटें बढ़ने के बजाय उल्टी घटती चली गई। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम की कल्याण से दोस्ती फिर बढ़ी और कल्याण सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। इस दौरान उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को भला बुरा भी कहा और उसी दौरान उनकी भाजपा पर की गई ये टिप्पणी भी काफ़ी चर्चित हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा मरा हुआ सांप है और मैं इसे कभी गले नहीं लगाऊंगा।